हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। सॉरी फ्रेंड्स, कल मैं कोई अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मुझे पता है बहुत सारे लोग वेट भी करते हैं, बट मैं उसका रीज़न आपको बता देती हूँ कि देखिए, कई चीज़ें होती हैं जो मैं कई बारी आपको इतना डिस्क्लोज़ नहीं कर पाती, बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें जो हैं वो ना मैं उनको बताना चाहती हूँ, ना उसके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। बट एक चैनल है जिनको मतलब पूरे वाईटी पे अगर मैं देखूं तो मुझे 2-3 चैनल्स ही हैं जिनको मैं रिएक्शन चैनल को देखती थी, क्योंकि मैं सारे जितने भी सितारा के मैटर्स हैं उनकी फैमिली रिलेटेड मैं हर एक को पर्सनल जाके नहीं देखती वीडियोस को। मैं सिर्फ सितारा का व्लॉग ही वॉच करती हूँ, और जहाँ से भी मुझे लगे कि थोड़ा सा गड़बड़ है, अगर वो कोई व्लॉग अपने आप को जो क्योंकि रिकमेंडेशन में आते हैं सितारा फैमिली के व्लॉग्स, तो जहाँ पे शायद ज़रूरी होता है तो डिवाइन मुझे उसी पॉइंट को शो कर देते हैं जहाँ पे मुझे फिर उसके रिगार्डिंग बात करनी होती है। तो जो 2-3 रिएक्शनिस्ट मैं देखती थी उनका भी मैंने थोड़ा सा देखा, जब काफ़ी एक चैनल पे तो काफ़ी मतलब शोर ही रहता है आजकल। काफ़ी वर्ड्स ऐसे बोले जाते हैं जो ऑब्जेक्शनेबल होते हैं, गाली गलौज तक लोग आ गए हैं, रिवेंजेबल बने हुए हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा मेरे हिसाब से जो मुझे ना कंफर्टेबल फील नहीं कराता जब मैं उनका चैनल ओपन करती हूँ। और जो दूसरा चैनल है वो जजमेंट शायद उन्होंने करी है। वैसे तो मैं उनको काफ़ी पसंद करती हूँ, और जब भी मैं उनके चैनल पे जाती हूँ तो उनको मैं इनकरेज करती हूँ, उनको मैसेज भी करती हूँ जो उनकी बात मुझे अच्छी लगती है। बट 2-3 दिन पहले उन्होंने एक मैसेज किया था और उन्होंने बोला था कि लोगों ने बहुत शोर मचाया था कि एनर्जी शिफ्ट हो रही है उसकी अपना फातिमा की, और उन्होंने काफ़ी शोर मचाया था, कुछ इस तरीके से उन्होंने बोला। तो देखिए, मैं ही थी जिसने ये बताया था कि एनर्जी शिफ्ट हो रही है फातिमा के साथ सितारा की, और हम लोगों ने बहुत हाईली ऑब्जेक्शनेबल किया थे चीज़ें, और बहुत ज़्यादा मैंने उस कोड को कट किया था। जो भी हीलर्स हैं या जो भी स्पिरिचुअल पर्सन है उनको पता है कि किसी, और उसके बाद में कितने दिन खुद मैं बीमार रही। इन चीज़ों को काटना भी पड़ता है, इन चीज़ों को की एनर्जी को खींचना पड़ता, पुल करना पड़ता। तो वो एक प्रैक्टिस है, वो जो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है वो ही कर सकते हैं, हीलर्स करते हैं, उनको पता है सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं। तो जिस चीज़ के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में पता ना हो, और ये डिवाइन चैनल है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आप रिस्पेक्ट करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो मैं भी फिर इस चीज़ के लिए चुप नहीं रह सकती, क्योंकि देखिए, आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है, आपका रिएक्शन चैनल है, आप बात करते हैं, आप बिना बात नाम लिए भी आप बात करते हैं, आप निशाना सेध रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस चैनल के बारे में आप बात करें, क्या उसने कभी आपके किसी बात को क्रिटिसाइज़ किया, आपके ऊपर कोई अटैक किया अननेसेसरली। क्योंकि आप एक अपना चैनल रन कर रहे हैं और आपके ओपिनियंस मुझे अच्छे लगते हैं, मैंने अप्रिशिएट भी करे हैं, बट आप उस बात को इस तरीके से आप अपने चैनल पे बोल रही हैं, तो मैं थोड़ा-सा, मुझे लगता है कि ये मेरे चैनल के ऊपर जो भी बात होती है वो एक डिवाइन के मैसेजेस होते हैं। मैं सिर्फ़ एक डिलीवरी पर्सन हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता कि मैं ये कैसे ये सारी चीज़ें मुझे बोलनी पड़ती हैं। आपका जो इल्ज़ाम है उसका तो मैं रिप्लाई ये ज़रूर दूँगी कि देखिए, जो चीज़ें मैंने आज दिन तक प्रेडिक्ट की हैं, जो मेरे पुराने शुरू से लेकर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको पता है कि मैं कहाँ तक मैंने अपनी बात सही कही है, और वो चीज़ें प्रूव भी हुई हैं। ठीक है, और रही बात ये जो आपने पॉइंट किया था कि आपने, तो अगर मैं वो एनर्जी की कटिंग या वो हीलिंग नहीं सितारा की करती, मेरे पुराने सारे वीडियोस देखिए। आपके पास टाइम कम है क्योंकि आपकी 4-4 5-5 वीडियोस हर टॉपिक पे आती हैं। मैं एक आधी वीडियो ही डालती हूँ, और वो भी वो डालती हूँ जिसके बारे में मुझे चैनलाइज मैसेज होते हैं, तो मैं उसी मैसेज को डिलीवर करती हूँ। मेरा अपना कोई पर्पज़ नहीं होता। अगर मैं चाहती कि मैं अपने चैनल को बड़ा करूं,
मैं बहुत सारी लाइव्स में बैठ सकती थी। और वो जो आजकल इतना लाइव्स में चलने का, मुझे डिवाइन ने मना किया था कि आप कोई चैनल पे आप लाइव नहीं अटेंड करेंगी, मतलब पैनल पे नहीं जाएंगी। और दूसरा जो चीज़ थी उन्होंने मुझे कही, तब मुझे अजीब लगता था कि जब मैं सोशल मीडिया पर ऑनलाइन बात कर रही हूँ, तो अगर मैं पैनल पे जाकर भी अगर यही बात बोल लूँगी जो मेरे ओपिनियंस हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है। तब मैं नहीं समझ पाई, लेकिन जो आज चीज़ें मैं देख रही हूँ, तो मैं कहती हूँ कि हमारी सोच से भी जो डिवाइन है वो बहुत आगे हैं। और अच्छी बात है कि मैंने एक ओबीडेंट स्टूडेंट कह लीजिए, ओबीडेंट इंसान कह लीजिए कि बन के मैंने उन चीज़ों को माना और वही फॉलो किया जो मुझे डिवाइन बताते रहे। मैंने अपनी तरफ से कोई अलग से करने की कोशिश नहीं की। तो मेरे को आज एहसास होता है कि अगर मैं भी पैनलों पे बैठती, जो आजकल पैनलिस्ट जो शेयर कर रहे हैं अपने ओपिनियन, उनके अपने ही कॉन्ट्राडिक्शन और वो किस तरीके से बाहर आ रहे हैं और क्या क्या लैंग्वेज यूज़ हो रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो एक दूसरे की जो बहुत ही सितारा के बहुत अच्छे सपोर्टर्स हैं उनकी भी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ रही हैं। तो ये चीज़ें अच्छा है कि मैं अपने चैनल पर ही हूँ, मैं दूसरों के चैनल शेयर नहीं करती, या ना ही मैं किसी, अच्छा मुझे ये भी बोला गया था कि आपको इंस्टाग्राम पे भी किसी के साथ राब्ते नहीं रखने, ना ही अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स किसी के साथ शेयर करने हैं। तो अच्छा हुआ कि अब मैंने ये चीज़ें नहीं करी, नहीं तो कल बातों के बतंगड़ किस तरीके से बनते और ये चीज़ें किस तरीके से आमने सामने होती और ये अपना डिसग्रेसफुल होता। तो क्योंकि हम लोग तो इस उसमें मैं तो बिल्कुल भी बियर ही नहीं कर सकती, ना ही टॉलरेट कर सकती हूँ कि मेरे साथ कोई इस तरीके से बात करे या मेरे बारे में कोई इस तरीके से बात करे। क्योंकि आपने देखा है कि मैं जो भी शब्दों का सिलेक्शन करती हूँ या बात करती हूँ, तो मैं एक लिमिट्स में रहकर बात करती हूँ। मैंने कभी भी किसी को कोई ऐसे शब्द नहीं बोले जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल हों। सबसे पहली बात तो मैं कल फिर मैं ये सोचती रही कि मतलब ऐसे कैसे कोई किसी के लिए बात कर सकता है, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट की बात जो उसके साथ ही ओनली मेरे ही चैनल पे की गई थी। और मैंने साथ में ये भी बोला था कि मैं इस एनर्जी को ब्रेक करूँगी, मैं इसको इसको काटूँगी, मैं इसका कोड कटिंग करूँगी। जिनको पता है उनको नॉलेज है, जिनको नहीं नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में, तो उनको मैं यही कहूँगी कि ठीक है। फिर मैंने उनको जब एक्सरसाइजेज़ मैंने बताई थी 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद उनकी जब हम रेगुलर, मैं देख रही हूँ 2-3 महीने से वो काफ़ी बीमार थीं और उनको व्यूअर्स उनके कमेंट्स भी कर रहे थे कि आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको बात नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। तो जब मैंने एक्सरसाइज वाली वीडियो पोस्ट करी थी, उससे 3-4 दिन बाद उन्होंने खुद अपने व्लॉग में बोला, वीडियो में बोला कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने उनको मैसेज किया क्या, क्योंकि वो एक्सरसाइजेज़ वाली मैसेज पे उन्होंने बहुत कमेंट किए थे कि आपकी एक्सरसाइज वाली ये वीडियो बहुत अच्छी है, आप इसका थंबनेल भी चेंज करिए सो दैट आपकी ये वीडियो ज़्यादा वायरल हो, लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो। तो उन्होंने खुद कमेंट किया था। तो मैंने फिर उनसे उनके वीडियो में पूछा कि इफ़ यू आर फीलिंग गुड, मतलब 2-3 दिन से 3 दिन हो गए थे शायद, 3-4 दिन। तो मैंने कहा कि आप भी उसे, क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा था, तो मैंने उनको उसमें अपनी वीडियो में रिप्लाई किया था कि आपको ये एक्सरसाइजेज़ ज़रूर करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए। तो मुझे लगा 3-4 दिन हो गए उन्होंने करा, तो नाउ शी इज़ फीलिंग गुड। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने एक्सरसाइज ट्राई करी हैं जो आप को ये फ़ील हो रहा है कि आप अब अच्छा फ़ील करिए, क्योंकि 2-3 महीने से उनकी वॉइस हर चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। देखिए, बात ये नहीं है कि एक्सरसाइज करिए 3-4 दिन में इंसान बात ये है कि आपने डिवाइन चैनल से वो पिक किया है और डिवाइन चैनल की एक्सरसाइजेज में ब्लेसिंग्स भी हैं। और जो लोग कर रहे हैं उनको पता होगा कि उनको कितना रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना। तो मैंने तो आपको ये चीज़ बताई थी कि मैं जो भी यहाँ पे करती हूँ, मेरा कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता। मुझे जो गाइडेंस मिलती है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको दे देती हूँ। किसी को रिज़ल्ट जल्दी मिलते हैं, किसी को लेट मिलते हैं, जो जितना बिलीव करता है। यहाँ पे मेरे चैनल में एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मैं आपको कोई भी रेमेडी, कोई भी चीज़ बताऊँगी, अगर आप उस पर बिलीव करके करेंगे तो वो आपको साथ ही साथ रिज़ल्ट देगी। अगर आप उस पर थोड़ा डाउट करेंगे तो उसमें आपको रिज़ल्ट मिलने में भी टाइम लग सकता है। क्यों, देखिए ये डिवाइन चैनल है, उनकी मर्ज़ी है वो किसको ब्लेस करें, किसी को ना करें। कई बार कोई चीज़ इस तरीके से यूज़ करते ही चीज़ें अपने आप ही बहुत जल्दी ठीक होने लग जाती हैं।
तो इसी तरीके से मेरे मन को कल बहुत ज़्यादा लगा। मैंने कहा देखिए, मैंने किसी से कोई चार्जेस नहीं लिए, क्योंकि मैं जो मेरा एक प्रोफेशन है उसके लिए कंसल्टेंसी फ़ीस भी लोग लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। मैं तो आपसे चैनल से कुछ नहीं ले रही, आप तो मुझे सिर्फ प्यार देते हो अपना, है ना। तो उसी प्यार की वजह से और डिवाइन की वजह से कि मैं ये मैसेजेस डिलीवर करूं, फिर मुझे लगा कि एक इंसान की वजह से मुझे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो जिनको फ़ायदा भी होता है, और जिनकी देखिए बात अगर मैं एक की करती हूँ ना, तो बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं उसको, तो उससे सबकी हीलिंग होती है, सबको रिलैक्सेशन होती है, सबके मूड ठीक होते हैं, सबको एक होप होती है कि हाँ हम भी इस तरीके से करके अपने आप को, तो देखिए जो चीज़ आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए, जो आपके माइंड को रिलैक्स करे, आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपना मूड चेंज करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम से थोड़ी देर हटने के लिए कोई व्लॉग वीडियो हम देखते हैं, है ना, चैनल को किसी को भी हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसमें अपना टाइम स्पेंड कर लें। बट अगर मैं भी वैसी बातें करती, नेगेटिविटी फैलाती, या इस तरीके से ज़ोर ज़ोर से बोलती, या गलत मलत चीज़ें वर्ड्स बोलती, तो उससे ऑडियंस ज़्यादा आती है। ठीक है, वो मैं समझती हूँ कि लोगों की क्यूरियोसिटी होती है। तो मेरा काम हंगामा करना या भीड़ इकट्ठी करना नहीं था। मुझे था कि जो लोग अपने आप में स्पिरिचुअल चैनल को पसंद करते हैं, डिवाइन की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, या उनके मैसेजेस सुनकर अपने लाइफ में चेंजेस लेके आना चाहते हैं, तो मुझे उनके लिए वीडियो बनानी थी। हर एक की यहाँ पे अलग अलग वीडियो है। बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पे, जो आप देखते हो कि किसी किसी के ना मैसेज करने की बड़े कड़वे बिटर मैसेज करने, आपस में मैसेजेस में ही लड़ाई हो जाती है। कुछ सब्सक्राइबर मैसेजेस करते हैं और बहुत बिटर होते हैं। अब मुझे गाइडेंस ये भी मिली कि ऐसे लोगों को भी आपके, जब मेरे चैनल पे तो ऐसे लोग आते ही नहीं हैं, जो दूसरे जैसे सितारा के उसमें हो गया, किसी के वीडियो के नीचे आपको दिखता है, तो आपने उनको हील करना है, क्योंकि उनको हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। वो जो अंदर उनकी फ्रस्ट्रेशन है ना, उनकी मैसेज से आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि इंसान की लाइफ कितनी डिस्टर्ब होगी। मुझे ये भी मैसेज मिला। तो मैंने क्या किया कि एक ना किसी ने हमारी जो मेरी चैनल पे भी वो आती हैं, सितारा की बहुत अच्छी फौजिया फ़खर जी हैं उनकी, तो उन्होंने शायद सितारा के चैनल पे, हाँ सितारा के व्लॉग में ही शायद उन्होंने मैसेज किया था, सितारा को गाइड कर रही थी कि आप अपने बच्चों को देखिए, उनकी सेहत पे काफ़ी असर हो रहा है, क्योंकि मैंने भी अपनी वीडियो में इसके बारे में ज़िक्र किया हुआ है। तो उन्होंने भी ये बात सितारा के ब्लॉग में लिख दी, तो उनको बहुत सारे लोग गलत मलत लैंग्वेज में बात करने लग गए, है ना। तो मैंने फिर उस जो मतलब जिन्होंने मैसेज किया था ना उनको गलत, उनको जाके रिप्लाई दिया कि सिस्टर आप प्लीज़ बिल्कुल ऐसा मत सोचें, जो भी फौजिया फ़खर जी ने कहा है वो बिल्कुल राइट कह रही हैं, और इस टाइम सितारा को इस तरफ देखने की ज़रूरत है, इस तरफ समझने की ज़रूरत है। जिन्होंने किया था, आप यकीन मानेंगे, उन्होंने आगे से मेरा मैसेज पढ़ने के बाद वो शांत हो गई, वो क्वाइट हो गई। उन्होंने आगे से कोई ऐसी वैसी बात मेरे साथ नहीं की, या मुझे रिप्लाई में कुछ नहीं कहा। लेकिन मैंने उनको जो 2 लाइनें लिख दी थी, उससे उनकी हीलिंग हो गई। उसके अलावा जो फौजिया फ़खर जी के 13 मैसेजेस आए थे, मुझे याद है। 13 में से एक मैसेज मेरा पॉजिटिव था, और बाकी मैक्सिमम जो थे नेगेटिव थे। और भी लोग उससे भी ज़्यादा गंदा बोल रहे थे, जो उन्होंने फौजिया जी को जिन्होंने रिप्लाई दिया था उनके फेवर में बहुत सारे लोग बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, जो उनको कर रहे थे वो सारी उन्होंने फौजिया फ़खर जी को ही बोला। और उसके अलावा जिनको मैंने रिप्लाई दिया था, उन्होंने आगे, नहीं तो क्या था, एक बहस छिड़ जाती है, फिर वो जो सपोर्ट करने के लिए इंसान बैठा होता है उसको भी गलत लोग बोलना शुरू कर देते हैं। आपको पता है कि सोशल मीडिया पे जब व्यूज़ की या अपना पॉइंट ऑफ व्यू की या ओपिनियंस के झगड़े होते हैं, तो हर एक बंदे के नहीं इक्वली मिलते। लेकिन मुझे ये खुशी हुई कि जैसे डिवाइन ने मुझे गाइड किया, मैंने उस तरीके से, क्योंकि मैं फौजिया फ़खर जी को जानती भी थी, तो मैंने उनको बोला कि ये तो बहुत अच्छी सपोर्टर, तो उनको लगा था कि सलमा की साइड की है। तो उन्होंने कुछ ऐसे मैसेज किया था कि तो जो तुम्हारी वो सदमा बीबी हैं, तो उनको ये लगा कि ये जिस तरीके से बात करी हैं, ये शायद सलमा सपोर्टर है। तो इस तरीके से उनकी जो जंग थी शुरू हुई।
तो मैंने उनको रिप्लाई दिया कि ये ऐसा नहीं है, ये तो सितारा की बहुत अच्छी सपोर्टर है और अगर वो ये बात बोल रही है तो उनके फेवर में बोल रही हैं, तो प्लीज़ आप उनके लिए ऐसे मत बोलें। तो उनकी हीलिंग हुई इन वर्ड से ना, मैंने प्रॉपरली आपको इसीलिए बता दिया कि उनकी मैंने हीलिंग कर दी। 1-2 वर्ड्स, मेरी जब भी कोई वीडियो देखेगा, कोई डिस्टर्ब पर्सन भी जब देखेगा तो उसको कोई ना कोई बात क्लिक कर जाएगी, उसका मन चेंज हो जाएगा, उसका मन पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही मेरा मिशन है, इसके अलावा मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। अब आ जाती हूँ सितारा पर। सितारा, अगर एक मैसेज मैंने आपको भी देना था। देखिए, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको हीलिंग के पैटर्न पे लेके जाऊँ। तो आप इन दिनों में आपने बहुत अच्छा किया जो अभी तक आपने कर रही हैं। एक तो मैंने आपको मदर अर्थ के साथ कनेक्शन बनाने के लिए एडवाइस किया था। दूसरा, मैं आपको कलर थेरेपी भी देना चाहती हूँ। अगर जिसको भी हीलिंग की ज़रूरत है, जो जब बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, डिस्टर्ब हैं, हर्ट हुए हुए हैं, वो क्या करें कि पिंक कलर, पिंकिश कलर होता है ना जो, वो कलर और बॉटल ग्रीन कलर के मैक्सिमम आप कपड़े वेयर्स कर लें, दुपट्टा लें या जो भी बेडशीट्स वगैरह आपके रूम में आप लगा सकती हैं, कर्टन हो, कुछ भी हो, लेकिन मैक्सिमम आपके जो आसपास है या रेगुलर जो आप कलर यूज़ करें, आप पिंक कलर की लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, बॉटल ग्रीन की कोई अपना बैंगल या कुछ ऐसी चीज़ में जहाँ पे आपका ध्यान भी जाता रहे, तो उस चीज़ से भी आपके जो मेंटल हेल्थ है उसको भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से आप निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए जब कंसंट्रेशन आपकी चेंज हो जाती है, जिस दिन पहले दिन सितारा रोई थी, उनके व्लॉग में भी मैंने ये मैसेज किया था कि आपको आगे बढ़ना है, आपको रोना नहीं है, डोंट क्राई। आपको देख के मन खराब होता है। तो उन्होंने उस चीज़ को भी उन्होंने पॉजिटिवली लिया। उसके बाद उनका जो गाड़ी ड्राइव किया जिस दिन उन्होंने, वो मैसेज आया तो उनको बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, मैंने भी किया। तो वो एनर्जी जो है ना, बैलेंस होनी शुरू हो गई। अभी क्या है, अभी वो कोशिश कर रही हैं जो अपने तरीके से, मैं उसको भी उनका थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी अगर वो मुझे देख रही हैं। देखो डियर सितारा, आप अपने दिल से बहुत अच्छी हैं। मैं मान लेती हूँ कि आप गोल्डन नहीं, आप डायमंड हार्ट है, ठीक है, आपके पास डायमंड जैसा हार्ट है। आप किसी के लिए कुछ करें, ठीक है, तो उसके अंदर भी ज़्यादा नहीं तो सिल्वर फीलिंग तो होनी चाहिए ना, बिल्कुल ही फेक या आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, जो मेरा मानना है। अगर आप किसी के लिए कर रहे हो तो वो आप उसके साथ कर सकते हो जिसको उसकी कदर हो, या जो आपको उस चीज़ के लिए आपको आपकी कदर करे। एक वर्ड है ना कदर, अप्रिशिएट ना करे, कदर ही करे, वही बहुत बड़ी बात है। कोई आपको यूज़ करे और आपको कुछ वैल्यू ना दे, वो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। जैसे कि आपने एक स्पेशल एफर्ट करे कि चलो रमज़ान आ रहा है, मैं 2 तरीके की अपनी चटनियाँ वगैरह घर में रेडीमेड नहीं लेके आते, घर में रेडी, आपने इतनी मेहनत करी, हम सब ने देखा, आपने सारी चीज़ें खुद कट करी, सब कुछ खुद करा बनाया और मेरे ख्याल से उसमें टाइम भी कंज्यूम किया। फिर जब आप लेके गई उसको रेडी करके, आपको देखिए कि व्लॉगिंग हो रही थी, वीडियो बन रहा था, कई चीज़ें अगर हमारी थोड़ी सी 19, 20, 21 हो जाती हैं, लेकिन जो आपके फैमिली पर्सन है उन्होंने, चलो ठीक है, जिस तरीके से भी अपना उनको लग रही हैं, लेकिन वो व्लॉगिंग में उसको बोल सकते थे कि ये अच्छा है और ये बहुत अच्छा है, ग्रीन चटनी अच्छी है, पर जो दूसरी चटनी है, रेड चटनी है, वो ज़्यादा अच्छी है, ये भी है। लेकिन वो ग्रीन चटनी के लिए जो उनके एक्सप्रेशन थे साजिद भाई के, फिर साजिद भाई को कॉपी किया कौसर ने कि ये वाली, मैं मानती हूँ कि ग्रीन चटनी में हो सकता है उनको मिर्ची ज़्यादा लगी, हो सकता है वो इतनी अच्छी ना हो, ठीक है, लेकिन वो आपके एफर्ट्स से आपने उनके लिए किया था। साजिद भाई से उसको तैयार करके लेके आते हैं कौसर को कि 3 टाइम का खाना खाओ, रेस्ट करो, फिर जाके वहाँ सो जाओ, सिर्फ सोने के लिए। फिर वो अपने घर को प्रेफर करते हैं। फिर आप इस चीज़ को ढांकती हैं कि पहले आपने अपने व्लॉग में बताया कि इस टाइम घर पे कोई नहीं है, वो लोग उधर गए हैं। फिर जब वो आए तो आपने उस चीज़ को पूरा कवर किया कि आप देखा है घर वैसे ही था जैसे सजाया था, सामान था, कि ये अपने घर में चक्कर लगाने गए थे, जबकि वो अपना रेस्ट वगैरह करके जो कुछ भी उन्होंने अपना टाइम स्पेंड करना है वो करके इधर आ, सिर्फ वो यहाँ पर आपकी फैसिलिटीज़ लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनको अब काम ना करने की वो है कि चलो बना बनाया वहाँ पे
है तो वहाँ पे हम कर, ठीक है आप करो, आपकी रिलेशन में है, अब सब कुछ करो, लेकिन सामने वाले की एक्सप्रेशन, आपने भी उनको भी ट्राई करवाई चटनियाँ जो कुछ भी उन्होंने, तो उनके उनके मतलब आप उनको 10 बार पूछती हैं, तब जाके वो एक बार रिप्लाई करती हैं कि मुझे कैसा लगा। वो मुंह बनाने शुरू कर देती हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है। आपको नहीं पता कि उनको उनकी डिलीवरी में टाइम बहुत कम रह गया, 8.5 महीने हो गए। आपके हस्बैंड ने आपको नहीं बताया है चीज़ें, कौसर ने नहीं बताया तो ठीक है, लेकिन साजिद भाई भी छिपाते हैं आपसे बात। आपने मेरे ख्याल 20 बार ये चीज़ें साजिद भाई के सामने भी पूछी थी कि उसको कितना टाइम हो गया, तो साजिद भाई रिप्लाई नहीं दे रहे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो आपको वैल्यू नहीं करे, आपको यूज़ कर रहे हैं। तो आपको भी इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। जो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आप उसकी रिस्पेक्ट करें। जो आपको सिर्फ एक यूज़ करने के लिए, टाइम निकालने के लिए आपके पास हो, परमानेंट ना हो, या जिसके दिल में आपके लिए इज़्ज़त ना हो, आप क्या चाहती हैं कि आपके बच्चे उनको एक्सेप्ट करें। ये देखने में भी बहुत, क्योंकि ये चीज़ें फ़ेक है ना, तो फेकस्टर जो होते हैं ना, जैसे आपकी कौसर हैं, उनके चेहरे, उनके हाव भाव देखकर आपकी ऑडियंस हर्ट होती है। उनको वो उस चीज़ें ओरिजिनल नहीं लगती, उनसे अच्छी वाइब्स नहीं आती। तो प्लीज़ आप भी इस चीज़ से गुरेज करें। अगर वो आती हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई ज़रूरत है कि आप उनको ज़्यादा कैप्चर करें। आप बता सकते हैं कि बैठिए कौसर, ठीक है, नथिंग एल्स। सब लोग आपके साथ हैं, अपनी सबकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो अब हम आपको प्रोग्रेस करते हुए देखना चाहते हैं। जैसे कि अभी जब आप पहले थी, वहाँ से वापस आई थी शादी के बाद, पहले तो आपका काफ़ी टाइम 1 साल कंज्यूम हो गया ये आपके भाई की बेटी की शादी के वजह से। फिर आपके चलो ये 15 दिन आपके, फिर वो फर्स्ट जो मीटअप था, चलो वो भी सक्सेसफुल हुआ, उसकी भी खुशी है, दूसरा भी हो गया, बहुत खुशी है। लेकिन इसमें टाइम बहुत कंज्यूम हो गया। इसमें आपका जो आपके पास पैसा है, ठीक है, मैं मानती हूँ, आप अपना घर आज कंस्ट्रक्ट करवा भी सकती हैं। आप उसमें डिले करिए ओनली फॉर कौसर डिलीवरी, कि कौसर की डिलीवरी होगी, मेरे हस्बैंड बिज़ी हो जाएंगे फॉर व्हाट। ये चीज़ें ऐसी नहीं। आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को हायर करें, उनको पैसे, टाइम, कुछ जो वो काम करते हैं उसके बाद उनको दें, अपना काम चेक करें, क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करें, उसके बाद उनकी थोड़ी थोड़ी पेमेंट करें। और हर चीज़, हर बात आप कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ खुद बैठें, पता करें कि कितना खर्च होगा, वो कितना बनवाई का खर्चा लेंगे, बाकी सामान जो है आप खुद क्वालिटी चेक करके वहाँ पे उसको अलग से करें। विद सामान आप कंस्ट्रक्शन ना करवाएं। ये चीज़ें करें जो आपने अपने लिए जो सोचा था कि मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, मैं कुछ अपने फार्म हाउस, ऐसे आप ऑर्गेनिक आप चीज़ें करवा सकती हैं, उसमें अगर आप चाहें तो उनकी बहुत वैल्यू है, वो चीज़ें कर सकती हैं। देखो, जो आपके बूते पर जिन्होंने फार्म हाउस खोली है, वहाँ पे उनका अच्छा बिजनेस चल गया है। हालांकि वो तो एक इलेक्ट्रिशियन थे, सलमा के हस्बैंड की बात कर रही हूँ। आज वो 2-2 गाड़ियाँ उनके पास हैं, उन्होंने अपना स्टैंडर्ड अप कर रखा है, घर चेंज कर लिया है, पता नहीं वो उनका अपना है या किसी के से वो बताना चाहते हैं। फिर उन्होंने वहाँ पे अपना जो अपने फार्म हाउस पे खजूरों का काम शुरू किया, वो तो प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपके यहाँ पर आपकी इनकम ऑफ सोर्स भी ज़्यादा है और आपके चैनल भी 2-2 चल रहे हैं, उसके बावजूद आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हैं कि हम भी अपनी चीज़ों को मैनेज करें, अपने पैसे को प्रॉपर जगह पे लगाएं, या अपना घर जो बनाना है वो जल्दी बनाएं। आप दूसरों के पीछे लगे, आपने सारा ध्यान अब कौसर की डिलीवरी के ऊपर लगा दिया। 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, आपका ध्यान उस तरफ है कि मैं ये करूं। आप, अगर कौसर की मदर आती है तो वो कौसर की मदर वहाँ पे उनकी केयर करें। आपके हस्बैंड देखे ना देखे, आप गाड़ी पे अपना फोकस करें, अपने बच्चों को खुद लेके आए, लेके जाएं, बाकी वाले जो मसले हैं उनको भी खुद देखें। आप डिपेंडेंसी छोड़ें, आप थोड़ा बोल्ड हो। आज का जो मैंने आपके लिए ये स्पेशल बनाया है थंबनेल, वो इसीलिए बनाया है कि आपको पैशनेट होना चाहिए, अपने पैशन को आगे इंक्रीज़ करना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, आपको हर चीज़ को आपको समझना चाहिए। क्योंकि मैं सच में बता रही हूँ, जो अभी आफ्टर डिलीवरी सिचुएशन होगी वो इससे भी ज़्यादा हॉरिबल होगी और वो आपको बार बार हर्ट करेगी। इससे पहले कि आपको चीज़ें हर्ट करें, आप उसके ऑपोजिट हो जाओ। मैं आपको चीज़ बताती हूँ, बहुत अच्छा
साइकोलॉजिकली भी और वैसे भी एक बहुत अच्छा ये नुस्खा है कि जो चीज़ भी आपके ऑपोज़िट हो ना, आपके परेशान करें, आप उसके ऑपोज़िट हो जाओ। अगर आप किसी की बहुत केयर करें, वो आपकी केयर नहीं करा, तो आप उसके पीछे हट के दिखाओ और उसको इग्नोर करना शुरू कर दो। वो चीज़ आपके कदमों में आके बैठ जाएगी, क्योंकि उनको अब तो उनको पता है ना कि हम चाहे जिस तरीके का मर्ज़ी बिहेव कर रहे हैं या हम जो मर्ज़ी इसके साथ कर रहे हैं, तो वो फिर उनको कदर नहीं होती। अगर आपको अपनी वैल्यू करवानी है या आप जैसा चाहती हैं कि वैसा हो, तो आपको इग्नोर मोड पे ही डालना पड़ेगा। यही एक नेचर का विधान है कि अगर हम किसी चीज़ के पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ जाते हैं कि नहीं जी, हमारा तो इस चीज़ के बिना गुजारा नहीं है, तो फिर वो चीज़ हमें मतलब मिलती तो है, लेकिन उसमें हमें कोई वो कहते हैं ना मज़ा सा नहीं होता वैसी चीज़ के साथ। अगर हम इस चीज़ को ऐसे करें कि इसको इग्नोर मोड पे डाल दें, फिर अगले को ज़रा आपकी समझ आ जाएगी कि ये भी कुछ हैं और इनकी हमें वैल्यू करनी है, इनको उतना वो जो डिज़र्व करती हैं वो उनको मिलना चाहिए, तब जाके उनको कदर आ जाएगी। और दो बेड़ियों में पैर रखना और ये चीज़ें जो हैं, मुझे नहीं लगता ये कब तक आपको ज़्यादा वो सपोर्ट करेंगी, क्योंकि देखने वाले को वो चीज़ें हर्ट करती हैं। आपका किचन में काम करना और एक गँवार बिल्कुल फूहड़, देखने में भी जो आपसे बहुत कम है, ऐसी कंपैरेटिवली वाइफ़ जो साजिद भाई की है, उनके लिए आपका सेवा करना, तो हो अगर ये होता कि वो आपके लिए कुछ करती, तब तो समझ आता कि आप डिज़र्व करती हैं, आपने इतनी अचीवमेंट करी है। वो जिसको बात तक नहीं करनी आती, जिसके फेस पे कभी स्माइल नहीं होती, जिसको साजिद भाई 20 बारी उनके पीछे बात करते करते जाते हैं और उनको जवाब नहीं देना होता, वही हाल उनका आपके साथ है। ऐसे ऐसे इंसान के पीछे आप जब भागती हैं, तो बिल्कुल वर्थलेस लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता, जो मुझे दिखता है। और ऑब्वियसली सी बात है, आपकी ऑडियंस को भी इस चीज़ को देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप किसी के पीछे पीछे भागें। अब जो आपने मुकाम हासिल किया है, वो आपका अपना है, आपकी अपनी अचीवमेंट है। थोड़ा सा आप उस चीज़ को भी फील कर लिया करें कि मेरा स्टेटस अब इस तरीके का है, मैं मुझे अपने स्टेटस को मेंटेन करना, अपने स्टैंडर्ड को। आप अपनी लाइफ में अब मस्त हो जाएं, आपके पास 3 बच्चे हैं, पूरा यूट्यूब फैमिली है और आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप इन चीज़ों से अपना ध्यान हटाएं, ये कोई कंटेंट नहीं है, ये कोई वैल्यू देने वाली बात ही नहीं है। वो अपना, अगर साजिद भाई ने उनको यहाँ बुलाना था, ये उनकी विश थी। अब वो उनका घर बन गया, वो अपने घर में रहे, बार बार उनको बुलाकर अपने घर में सेवा करवाना उनकी, फिर सेवा करने के बाद उनको अम्मी के रूम में ठहराना। आपको इस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास आपकी मेड भी रहती है, बच्चे भी हैं, तो वाई यू आर फीलिंग इनसिक्योर? तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो मुझे लगता है। तो आपको भी थोड़ा सा और बोल्ड बनना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई ऐसे ही पॉइंट आउट नहीं कर सकता। आपके साथ वहाँ पे सोशल सर्कल इतना अच्छा है। मेजर सर हैं, उनकी वाइफ थी जो आप ज़िक्र करती हैं, वो आपके साथ बड़े फ्रेंडली हैं। ताहिरा जी हैं आपके साथ बहुत फ्रेंडली है, ताहिरा जी की सिस्टर हैं। देयर आर सो मैनी फ्रेंड्स जो आपके साथ वहाँ पर आपको हेल्प आउट करने के लिए हैं। आप सेल्फ हो रही हो, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं देखने के लिए कि एक गाँव की लड़की। अच्छा, फिर सबसे अच्छी बात है कि आपकी एजुकेशन चाहे जैसी भी है, आपकी इतनी अच्छी होती हैं, आपके जो थंबनेल बनी होती हैं उसमें कोई गलती नहीं होती। फिर आप अच्छी शायरा भी हैं, बहुत अच्छी आपकी जो भी आप लिखती हैं कई बारी अपनी कम्युनिटीज़ पे लाइन्स, वो इतनी प्यारी अच्छी लगती हैं सुनने में भी और समझने में भी। उसको बहुत अच्छा माइंड चाहिए, हर बंदा उसको आपकी वो जो हिडन बात होती है ना, समझने के काबिल नहीं है। लेकिन आप वो मेरी नज़र में, जो मैं आपको असेस कर पाती हूँ, मेरी नज़र में आप इंटेलेक्चुअल और बहुत ही इंटेलिजेंट वाइज वूमन है। तो आपको चाहिए कि अब आप इन सारी चीज़ों से परे हटके अपने आप को और सामने लोगों के लेके आएँ कि आपके अंदर जो जो क्वालिटीज़ लोग समझते हैं कि नहीं है, आप उनको भी शो करें। मैं तो आपको बेस्ट ऑफ लक बोलूँगी और बहुत सारी ब्लेसिंग्स और लव के साथ। आप कलर्स के साथ भी अपना करके देखिए, ये कलर थेरेपी भी आपको
बहुत पीस देगी, बहुत आपको हेल्प करेगी इन सारी चीज़ों में, इन फियर्स में कम ओवरकम करने के लिए। इन डिफ़िकल्टीज़ को आप फेस करेंगी और इतना सामने होकर फेस करेंगी कि लोग देखते रह जाएंगे कि ये भी एक सितारा का पक्ष है। इस तरीके से भी सितारा ने हमें करके दिखा दिया, तो लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, आपके साथ बहुत जुड़ के खुश होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार भी करें, क्योंकि अब इस चैनल की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। जितना ये चैनल ज़्यादा स्प्रेड होगा उतना बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, बहुत सारे लोगों की हीलिंग होगी। तो बात जो मैं कह रही हूँ उसको थोड़ा सा भी जिसको ठीक लगे वो उसकी गहराई में जाए और उसको डिवाइन ब्लेसिंग ज़रूर मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।